Hello students, yesterday we have read about the figures of speech, simile and metaphor. Now we will read about next figure of speech that are personification and apostrophe. तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे से आज पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चीज़ों को पर्सोनिफाई किया जाता है। इसमें चीज़ों को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ दिए जाते हैं। जो लाइफलेस चीज़ें होती हैं उनको मानवीय गुण दिए जाते हैं, इसलिए इसको हिंदी में मानवीयकरण अलंकार भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। कि जो बेजान चीज़ें होती हैं, जो लाइफलेस चीज़ें होती हैं, उनको हम मनुष्यों के गुण प्रदान करते हैं। इस तरीके से इस फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसकी लाइन है बट पेशेंस। इसमें पेशेंस जो कि एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मानवीय गुण है पेशेंस, धैर्य। इसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कि धैर्य ने उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए तुरंत उत्तर दिया। धैर्य को मनुष्य की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ये एलजी से ली गई है लाइन। तो इसमें एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया गया है। एम्बिशन महत्वाकांक्षा जो कि एक मानवीय गुण है, उसको मनुष्यों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि जो गरीब लोग हैं उनकी मेहनत का, महत्वाकांक्षा को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि पेशेंस, पहली लाइन में पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, सेकेंड लाइन में एम्बिशन को पर्सोनिफाई किया जाता है। तो जहाँ पर मानवीय बेजान चीज़ों को मानवीय गुण प्रदान किया जाता है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी to inanimate objects or things. Get it? Next figure of speech है apostrophe. Apostrophe में क्या होता है कि इसमें we make a direct address to inanimate thing or some abstract idea as if they were living present or some absent person as if they were present. Apostrophe जो है संबोधन जिसको कहते हैं, तो इसमें किसी मृत व्यक्ति को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे वो हमारे सामने उपस्थित हो। एग्जाम्पल में देखिए, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। इसमें डेथ जो है, जो कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या एक अवस्था है, उसको ऐसे उसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा स्टिंग कहाँ है, तुम्हारा डंक कहाँ है। ओ जजमेंट, न्याय को पर्सोनिफाई किया गया है और उसे ऐसे बोला जाए जैसे सामने उपस्थित है। Thou art fled to brutish beast। तो एपोस्ट्रोफी क्या है, इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस। एड्रेस में संबोधित करना, किसी को बुलाना। इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड पर्सन, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, और टू अ एब्सेंट पर्सन। तो किसी मृत व्यक्ति को या किसी अनुपस्थित व्यक्ति को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऐसे बुलाते हैं जैसे वो हमारे सामने उपस्थित हो, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफे होता है। इसके बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, इन दिस फिगर टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। किसी एक ही चीज़ के बारे में दो अपोजिट बातें एक साथ बोली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कि कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है, सीक्रेट भी, दोनों अपोजिट बातें हैं। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, तो वो रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर दोनों बातें एक साथ। ओ माइटी सीजर डस्ट दाउ बी सो लो। तो इस तरह से देखिए, माइटी भी बोल रहे हैं और लो भी बोल रहे हैं, तो इस तरीके से दो अपोजिट बातें एक साथ हैं। तो ऑक्सीमोरॉन में टू अपोजिट क्वालिटीज आर केप्ट टुगेदर, यही होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। अब नेक्स्ट है हाइपरबल। हाइपरबल में क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में बहुत एग्जैजरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं वो होता है। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं।
इसकी डेफिनेशन है, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। तो बेलिंडा एक लेडी का नाम है कि उसके मुस्कुरा देने से पूरी दुनिया खुश हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक व्यक्ति खुश होने सब कोई खुश हो जाए। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कि खून में युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। तो मतलब ब्लडशेड तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नदियाँ ही बहने लगें। तो ये भी यहाँ पर एग्जैजरेटेड है, हाइपरबल है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। सी सेड एन ओशन ऑफ टीयर्स, मतलब वो इतना रोई कि आंसुओं के महासागर भर गए। तो इतना नहीं हो सकता कभी, ये भी एक एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, कि मैंने 10,000 देखा एक नज़र में, तो कोई ज़रूरी नहीं आदमी इतना ही देख ले या गिन ले। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं सब एग्जैजरेशन है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबल या अतिशयोक्ति अलंकार है। और नेक्स्ट एंड लास्ट वो है ऑनोमेटोपोइया, जिसको ध्वन्यात्मक अलंकार करते हैं। और इसमें साउंड जो है, वर्ड्स के थ्रू साउंड प्रकट किया जाता है। वर्ड्स इको सेंस, साउंड इको सेंस, जो शब्द होते हैं वो साउंड को इको करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड इज मेड टू सजेस्ट और इको द सेंस, कि वो वर्ड्स ही जो होते हैं वो साउंड प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, मरमर यानी जो कलकल की जो आवाज़ होती है पानी की, वो इसमें बताई गई है। और आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, यहाँ पर भी पानी के गिरने की आवाज़ है। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, यहाँ पर भी पानी के टकराने की आवाज़ है। और इकोज रोल फ्रॉम सोल टू सोल, तो यहाँ पर आवाज़ की गूंजने की है बात कही गई है। या फिर जैसे द बीज हम, है ना, मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉक, किसी भी जानवर पशु के बोलने की आवाज़। द लॉयन रोड्स, तो ये जो साउंड की जितनी भी आवाज़ होती है, जो साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर ऑनोमेटोपोइया होता है। जहाँ पर ध्वनि का प्रकट करने वाला कोई शब्द होता है, साउंड प्रकट करने वाला कोई शब्द होता है, तो वहाँ पर ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। ओके, थैंक यू।